हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसकी लगभग चार यूनिट पूरी कंप्लीट करा दी हैं। अब हमारी 5वीं यूनिट चल रही है हिंदी नाटक की। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे कि हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास और हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अन्य गद्य विधा के ऊपर सभी के ऊपर मैंने मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। एक एक रचना के ऊपर आपको मॉक टेस्ट की वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दो दो कहानी करके या तीन तीन कहानी के एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो कहानी की हो या अन्य गद्य विधा की हो। सभी की रचनाएं, सभी रचनाओं के ऊपर आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छी खासी वीडियो हर टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई हुई है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने टैक्स के बाद में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी उपन्यास के ऊपर भी मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं और उसी आधार पे बनाए हुए हैं जिस पैटर्न पे यूजीसी नेट का सिलेबस जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी आधार पे क्वेश्चन भी हैं। आप देखेंगे चाहे तो जो नया पैटर्न बदलता जा रहा है उसी तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आगरा बाज़ार नाटक है और आज हम इसी के एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात बता दूं, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी टेक्स्ट की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आगरा बाज़ार 1954 में प्रकाशित हुआ था और ये हबीब तनवीर का नाटक है। नाटक में कुल 3 अंक हैं और जिस तरह से सवाल बनते हैं कि पात्र जो आते हैं नाटक के क्रम से, उसी तरह से मैंने ये क्रम लगाया हुआ है। आगरा बाज़ार नाटक के सभी पात्रों के नाम यहाँ पर हैं। फ़कीर वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, बर्तन वाला, शोहदा, शायर, हमजोली, किताब वाला, तज़किरान वीस, ग्राहक, टोली, बेनज़ीर, लड़का, करीमन, दर्जी, राम, चमेली, दरोगा, नवासी, पंचारी, लालजी, लड़की, तमाशबीन, पतंग वाला, बेनी प्रसाद और अजनबी सारंगिया। तो ये सभी इनके पात्र हैं और आपको अब कोई सा भी पात्र ये नहीं इग्नोर नहीं करना कि भाई ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि आज के जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो गौण पात्र ही पूछा जाता है। तो आपको सभी पात्र ध्यान में रखने हैं। तो चलिए आगे। आज का सबसे पहला सवाल है, चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया, मज़ेदार चना ज़ोर गरम आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चना ये खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता। उपयुक्त पंक्ति किस नाटक की है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, आगरा बाज़ार या फिर बकरी। तो इसका सही उत्तर है ये है आगरा बाज़ार का कथन है। ये जो पंक्ति आई हुई हैं ये आगरा बाज़ार से ली गई हैं। अगला सवाल है, आगरा बाज़ार नाटक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखिए इसी तरह के सवाल बन रहे हैं पेपर में भी, तो आपको लगाना है, क्रम से लगाना है कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। लड्डू वाला, तरबूज वाला, फ़कीर, बर्फ़ वाला या फिर ककड़ी वाला। तो आपको जितने भी पात्र आए हुए हैं नाटक में क्रम से, और गीत का जो क्रम है, ये 2 क्रम तो आपको हमेशा ही याद रखने हैं। अगर इस तरह के पैटर्न आया हुआ है किसी भी नाटक में, अगर पात्र ज़्यादा हैं और आपको लगता है कि इसका क्रम पूछा जा सकता है तो उसका आप एक चार्ट बना लीजिए। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ए, बी, डी और ई। फ़कीर वाला पहले पर आएगा, 2 नंबर, 3, 4 और 5। अगला सवाल है, आगरा बाज़ार नाटक में लड्डू वाले नामक पात्र ने तिल के लड्डू को किसके समान मीठा बताया है?
बूरा के समान, यहाँ पे मात्रा गलत हो गई, बूरा के समान, शक्कर के समान, मिश्री के समान या फिर चीनी के समान। तो इसका सही उत्तर है मिश्री के समान बताया है। अगला सवाल है, आगरा बाजार नाटक की पात्र बेनज़ीर कहाँ की रहने वाली थी? हुस्नपुरा, इश्कनगर, आगरा या फिर जश्नपुरा। तो इसका सही उत्तर है हुस्नपुरा की रहने वाली थी। अगला सवाल है, आगरा बाजार नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़मों पर आधारित है? कथन 2 है, नज़ीर अकबराबादी के काल को अपने काल के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर ही उनके नज़मों को प्रयोग हबीब तनवीर ने इस नाटक में किया है। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल है, आगरा बाजार नाटक में आए तसनीफ़ात शब्द का क्या अर्थ है? तो जैसे आपको पता है कि एक एक शब्द जो इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो वो भी उनका अर्थ भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना तसनीफ़ात शब्द आया हुआ है तो उसका आपको बताना है क्या अर्थ है। अध्यापन, कृतियाँ, आलोचना, सिद्धहस्त। तो इसका सही उत्तर है कृतियाँ। अगला सवाल है, आगरा बाजार नाटक का पात्र शोहदा कौन से नगर में रहता है? हुस्नपुरा, इश्कनगर, आगरा या फिर जश्नपुरा। तो इसका सही उत्तर है इश्कनगर। अगला सवाल है, बेदर्द सितमगर बेपरवाह बेकल चंचल चटकीली सी दिल सख्त कयामत पत्थर सा और बातें नर्म रसीली सी आनों की बान हटीली सी कागज़ की आँख कटीली सी। आगरा बाजार नाटक में यह गीत किस पात्र का है? बेनज़ीर, शोहदा, शायर या तज़किरानवीस। तो इसका सही उत्तर है बेनज़ीर का ये कथन है, गीत है इसमें। अगला सवाल है, मैं तो अब उर्दू फ़ारसी की किताबों से भर पाया, मैंने फ़ैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेज़ी ज़बान में एक अखबार शाया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़िए और अखबार और रसाइल के काम में लग जाइए। यह नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रहविश इख्तियार कीजिए। आगरा बाजार नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? बेनज़ीर, शोहदा, गंगा प्रसाद या फिर तज़किरानवीस। तो इसका सही उत्तर है गंगा प्रसाद का एक कथन है। अगला सवाल है, अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? ना साहब, अखबार अंग्रेज़ी में ही निकलेगा, उस ज़बान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। हाँ, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई थी। आगरा बाजार नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? बेनज़ीर, शोहदा, गंगा प्रसाद या फिर तज़किरानवीस। तो ये कथन भी गंगा प्रसाद का है। अगला सवाल है, गर मर्द है तू आशिक कोड़ी ना रख कफन को। आगरा बाजार नाटक में उपयुक्त संवाद किसने किससे कहा है? बेनज़ीर ने बेनी प्रसाद से, पतंग वाले ने बेनी प्रसाद से, गंगा प्रसाद ने बेनी प्रसाद से और तज़किरानवीस ने गंगा प्रसाद से। तो इसका सही उत्तर है पतंग वाले ने बेनी प्रसाद से कहा है। अगला सवाल है, पैसे ही का अमीर है दिल में ख़याल है, पैसे ही का फ़कीर भी करता सवाल है, पैसा ही फ़ौज
पैसा ही जाहो, जलाल सत्ता और प्रताप है। आगरा बाजार नाटक में यह गीत किस पात्र का है? बेनज़ीर, शोधा, गंगा प्रसाद या फिर फ़कीर। तो इसका सही उत्तर है फ़कीर का ये कथन है। अगला सवाल है, जो खुशामद करे खल्फ उससे सदा राज़ी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और ना हो काम तो उस ढब की खुशामद कीजिए। आगरा बाजार नाटक में यह गीत किस पात्र का है? बेनज़ीर, शोधा, गंगा प्रसाद या फिर फ़कीर। तो इसका सही उत्तर है फ़कीर का ये कथन है। टुक हिसो हवा लालच लोभ को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा कज का अजल। काल मृत्यु का लूट है दिन रात बजाकर नक्कारा। आगरा बाजार नाटक में यह गीत किस पात्र का है? बेनज़ीर, शोधा, गंगा प्रसाद या फिर फ़कीर। तो इसका सही उत्तर है फ़कीर का ये कथन है। अगला सवाल है, आगरा बाजार नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। रामू, चमेली, बेनी प्रसाद आदि नाटक के पात्र हैं। नाटक का प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। नाटक का आरंभ में दो फ़कीर शहर आशोभ गाते हुए प्रवेश करते हैं। नाट्य रूप की दृष्टि से आगरा बाजार सुगठित यथार्थवादी नाटक है। नाटक में कुल 3 अंक हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, सी और ई। ए, सी और ई। रामू, चमेली, बेनी प्रसाद आदि नाटक के पात्र हैं, और नाटक का आरंभ में दो फ़कीर शहर आशोभ गाते हुए प्रवेश करते हैं, और नाटक में कुल 3 अंक हैं। ये 2 इसमें गलत हैं। अगला सवाल है, आगरा बाजार नाटक में आई नज़मों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपको वही इसी तरह का जो पैटर्न मैंने बताया था कि नज़मों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगरा बाजार वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते। बी है, रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो। सी, होता है बागबों से हर एक बाग की निबाह, वह बाग किस तरह ना लूटे और ना उजड़े आह। और डी है, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज़ी की मुश्किलात। और ई है, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। तो आपको इनका क्रम बताना है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका उत्तर आपको जो है ना कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। यह आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी टैक्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी टैक्स की इसी तरह की आपको मॉक टेस्ट की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने टैक्स पढ़ लिया और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके सभी रचनाओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक वीडियो के ऊपर मैंने इसी तरह के MCQ बना दिए हैं, और किसी रचना के ऊपर तो 30-30, 35-35 सवाल भी मैंने बनाए हैं। लेकिन अब मैं कुछ ही दिन में पूरी यूनिट के ऊपर 100 सवाल की वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्दी ही। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।